कॉन्फिडेंस इज साइलेंट एंड इनसिक्योरिटीज आर लाउड। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सेशन में। जो मैंने लाइन अभी बोली इनसिक्योरिटीज़ और सिक्योरिटी, बस इसी पर बेस हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है, व्हाट इज़ कोडिंग? देखिए, आप आज तक पढ़ते आए होंगे, आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, कुछ आपको हार्ड लगते होंगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ए कोड इज ए सिस्टम ऑफ सिग्नल्स, और वी कैन ऑल्सो से दैट कोडिंग एंड डिकोडिंग इज ए मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यानी कि सेंडर, सपोज मैं कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ तो मैं सेंडर हुआ, और कोई उसको रिसीव कर रहा है, कोई प्राप्त कर रहा है उसको, तो वो कौन हुआ? रिसीवर। तो एक तरह का ट्रांसमिशन सेंडर और रिसीवर के बीच में डाटा को ट्रांसमिट करने का इन ए स्पेशल कोड लैंग्वेज विदाउट नोइंग अ थर्ड पार्टी। यानी कि किसी तीसरी पार्टी को पता नहीं लगना चाहिए कि आपने जो इंफॉर्मेशन सेंड की है वो एक्चुअली है क्या। देखिए, अगर प्राइवेसी की आज के टाइम पे बात करें तो प्राइवेसी लगभग ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपनी इंफॉर्मेशन को मोर सिक्योर बनाने के लिए जो हम सिस्टम ऑफ सिग्नल्स, बस इस चीज़ को ध्यान रखिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ सिग्नल्स। यानी कि मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है किसी भी रिसीवर को, या कोई सेंडर है उसको कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है किसी रिसीवर को, ये आज के टाइम में हमारी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, है ना, या फिर हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, वो इस तरह की कोडिंग एंड डिकोडिंग की लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। तो हमें यही सबसे पहले जानना है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है, जो मैंने आपको बताया कि एक तरह का सिस्टम ऑफ सिग्नल्स है। अब ये सिस्टम ऑफ सिग्नल्स बनता कैसे है, ये हमें समझना है। हमारे देखिए, जितने भी वर्ड्स बनते हैं वो अल्फ़ाबेट से मिलकर बनते हैं ना, और उन अल्फ़ाबेट्स का नंबर भी होता है। जैसे कि ए का नंबर क्या हुआ? 1। हमारे कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? अंग्रेजी वर्डमाला में हमारे कितने अल्फ़ाबेट हैं? 26, ठीक है। तो एक हमारा कौन से नंबर पर है? 1 पर है, B 2 पर है, C 3 पर है, इस तरह से हमारे Z तक हैं जो कि 26 हैं। बस हमें उन नंबर्स को याद करना है, हमें उनके अपोजिट अल्फ़ाबेट को याद करना है। जैसे कि ए अल्फ़ाबेट का जो अपोजिट है वो कौन सा है? Z, या B का जो अपोजिट है वो कौन सा है? Y। इस चीज़ को ध्यान रखना है और हमारे क्वेश्चन इजीली होते चले जाएंगे। ट्रिक लगती है, एक सिस्टम होता है किसी भी क्वेश्चन का कि इसमें जो सिग्नल्स का सिस्टम है वो किस सीरीज पर बेस है। हमें सीरीज निकालनी होती है, कहीं ना कहीं सीरीज से भी जुड़ा हुआ है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो हमें सीरीज निकालनी होती है, और हमारे जो कोडिंग वाला वर्ड है उसको हम डिकोड आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब ये चीज़ समझ आई आपको? चलो हम अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर है, और उनको याद करने की ट्रिक एक तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा फर्स्ट जो हम लर्न करने वाले हैं वो क्या है? कोडिंग डिकोडिंग के अंदर लेटर अरेंजमेंट। लेटर अरेंजमेंट की जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। लेटर अरेंजमेंट के सारे क्वेश्चन, कौन कौन सी ट्रिक लग रही है, किस किस तरह से सीरीज हमारी बन रही है, वो हम इस वाली वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, जो मैंने आपको बताया कि कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है। तो अब हम उसको याद करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने से कितने तक होते हैं? ए से लेके Z तक, यानी, और कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो हमें इनका नंबर याद करना है। अब नंबर याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? मैंने नंबर सारे लिखे हुए हैं। ए पर 1 है, B 2 पर है, C 3 पर है, D 5 पर है, D 4 पर है, E 5 पर है, F 6 पर है हमारा, G 7 पर है, H 8 पर है, I 9 पर है, और J 10 पर है। इसी तरह चलते हुए ये Z 26 पर हमारा आ गया। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, मैंने कुछ बोल्ड किए हुए हैं लेटर्स, जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, कुछ मैंने बोल्ड किए हुए हैं, जिसमें कौन सा है? E, J, O, T एंड Y। अब ये मैंने बोल्ड क्यों किए हुए हैं, इस चीज़ को समझ लो। क्यों मैंने बोल्ड किए हुए हैं? कौन कौन से हमारे लेटर हैं जो मैंने बोल्ड किए हुए हैं? E, J, O, T, Y। अब आपको इस वर्ड को याद कर लेना है, इजोटी। इजोटी, इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका कुछ नहीं होता है, बस इसको याद कर लो। कैसे हेल्प करेगा देखो, ई पर कौन सा है हमारा नंबर? 5, जे पर 10,
O पर 15, T पर 20 और Y पर 25। तो एक तरह से 5 का जो टेबल है, 5 का जो टेबल है हमारा 25 तक चला वो, जिसमें हमारे कौन कौन से वर्ड आए, E J O T Y, इजोटी। तो E पर हमारा 5 पर कौन सा हुआ E, 10 पर J, 15 पर O, 20 पर T और 25 पर Y। अब क्या होगा, इसके आसपास के आपको वर्ड्स, आपको अल्फाबेट तो पता ही होते हैं, है ना। E से पहले हमारे 4 होते हैं, ABCD। तो हम उसको अपोजिट नंबर सिस्टम में देख लें तो D किस पर हुआ 4 पर, C किस पर हुआ 3 पर, B किस पर हुआ 2 पर और A किस पर हुआ 1 पर। इसी तरह J से पहले हमें पता है हमारे कौन कौन से अल्फाबेट होते हैं, F G H I J। तो हम इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जब हमारा J 10 पर है तो ये हमारा 9, 8, 7 और 6 बन जाएगा। तो हमें ये याद रखना है इजोटी, और इससे हम सारे अल्फाबेट्स याद कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा 5, 10, 15, 20, 25 तक का याद करने का तरीका। इसका एक और मेथड है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। मैं कुछ आपको मेन चीजें बता रहा हूँ, मेन अल्फाबेट बता रहा हूँ, जिसको याद करेंगे इजीली याद हो जाएंगे। अब जैसे A B C और D, इनको तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो स्टार्टिंग के ही अल्फाबेट हैं, ये तो सबको पता होता है। चलो हम F से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमारा F है तो इसकी मिरर इमेज तो पता होगा ना क्या होती है। तो मिरर इमेज इसकी क्या हो गई, ये, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। और ये हमारा क्या है, F6 ही तो है, ठीक है। अगर मैं G की बात करूं, G कैसे बनता है, ऐसे, और इसके बाद हमें क्या करना होता है, यहां से ले जाके ऐसे करना होता है। ये हमारा क्या बना, C में जो मैंने ये मिलाया, ये हमारा एक तरह से 7 बन गया। तो G हमारा कौन से पर हो गया, 7 पर, है ना। इजी है ना ट्रिक, आपको लेटर्स याद हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। अब हमारा H है, H को लिखते हैं। चलो अब क्या करो, इसको ऐसे मिला दो यहां से दोनों तरफ से, तो ये हमारा क्या बन गया, 8। और I, भाई I को तो आप लिखते ही ऐसे हो, I को तो लिखते ही ऐसे हैं, तो I हमारा हो गया 9, ठीक है। तो ये हमारे F G H I, इसके कुछ शॉर्टकट हो गए याद करने के। अब अगर मैं देखो L की बात करूं, है ना, तो L में क्या होता है, 2 लाइन है सीधी, ठीक है। क्या है L में, L एक अल्फाबेट है और 2 लाइन इसमें सीधी हैं, तो ये हमारा हो गया 12। अब M है हमारा, जो मेरा है वो 13 है, इजी, जो मेरा है वो 13 है, यानी कि M 13 के इक्वल हो गया। और उसके बाद M के बाद N आता ही है आपको, तो हमारा N जो है 14 नंबर पर हो गया। अब इजोटी में O मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। P, अगर P को भी देखें हम तो P F, इसको उल्टा करेंगे, देखो मिरर इमेज बनाएंगे P की भी। P की मिरर इमेज क्या बनेगी, ये जो कि 6 बन रही है, लेकिन 6 तो हमारा F था ऑलरेडी, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह Q की अगर मैं बात करूं, Q में भी हम O बना के क्या लगाते हैं ऐसे, 7। ये Q ऐसे ही तो बनता है ना, लेकिन 7 तो G का था, तो Q का क्या हो जाएगा, 17। समझ आया। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये आप याद करने के लिए अपने खुद भी बना सकते हो कि किस तरह से आपको याद रखना है कि कौन से अल्फाबेट का कौन सा नंबर है। इजी है, इसको देख लो एक बार, इसको याद रखना। जो मेन है हमारा वो इजोटी है, इजोटी याद रखना है हमें वर्ड। और ये कुछ हमारे अल्फाबेट्स हैं जिनके शॉर्ट ट्रिक बन रही हैं, ये भी आपको याद कर लो, इनको इजी रहेगा क्वेश्चन करने में, है ना। चलिए, तो ये तो थी हमारी अल्फाबेट्स की बात। हमारे A से Z तक 26 अल्फाबेट होते हैं। अभी आते हैं वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट नंबर पर। आपको पता है वोवल्स किसको बोलते हैं, हिंदी में वोवल्स को बोलते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट नंबर को बोलते हैं व्यंजक। अब इनका काम क्या होता है, वोवल्स का काम क्या होता है, देखो सबसे पहले तो मैं इंग्लिश के आपको वोवल्स बता देता हूँ। वोवल्स इंग्लिश के होते कौन कौन से हैं, A, E, I, O एंड U। जिस तरह हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, स्वर जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए, आ, ई, उ, ये हमारे होते हैं स्वर सारे। और जो हमारे व्यंजक होते हैं हिंदी के वो होते हैं कै, ख, गै, घ, ये हमारे व्यंजक होते हैं हिंदी के। स्वर का काम क्या होता है, स्वर जो होते हैं हमारे वो व्यंजक से मिले हुए किसी भी शब्द को एक पर्टिकुलर उसको डायरेक्शन देते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं गया,
है ना। कोई पर्सन, कोई व्यक्ति आज इस स्थान से उस स्थान तक गया, हमारा वर्ड है गया। तो गया में लास्ट में आ आया है, जो हमारा एक तरह का स्वर होता है हिंदी का, तो वो उसको एक तरह से डायरेक्शन दे रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है वर्ड को। अगर मैं गे और यह लिखता तो उसका कोई मतलब ना बनता, लेकिन अगर मैंने उसमें स्वर लगा दिया तो एक तरह से उसको डायरेक्शन मिल गई, उसको डेफिनेशन मिल गई कि वो पर्सन वहाँ से गया। इसी तरह जो हमारे ए ई आई ओ यू होते हैं, इंग्लिश के जो हमारे वोवल्स होते हैं, उनका भी यही काम होता है, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको डायरेक्शन देने का। इसके अलावा ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब क्या हैं, कॉन्सोनेंट नंबर, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट। ये हमें याद रखना है हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, क्योंकि इस पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वोवल्स को कॉन्सोनेंट से मिक्स करके कोई वो सिस्टम बना रहा है, सिग्नल ऑफ सिस्टम बना रहा है, तो हम उसको आसानी से डिकोड कर सकते हैं। समझ आई ना ये बात। चलिए, तो ये तो था हमारा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को किस तरह से याद करना है, एजोटी से, वोवल्स एंड हमारे कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट। अभी हम आते हैं जो हमारे ऑपोजिट हैं, ठीक है। ऑपोजिट को याद रखने के लिए एक ही टेबल बनाओ, इसको 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, इजीली आपको याद हो जाएगी। ए का ऑपोजिट Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U एंड सो ऑन। तो हमें ये पूरी टेबल याद करनी है, ऑपोजिट की बना लेनी है, M तक बना लेनी है, A B C D E F G H I J K L M, और उसके बाद नीचे से शुरू कर देनी है अपोजिट डायरेक्शन में, N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। M तक बनानी है और उसको फिर वहां से तोड़ देनी है, नीचे से दोबारा स्टार्ट करनी है N से। समझ आया? इस तरह से हमारे अपोजिट नंबर निकलेंगे। तो ये था कोडिंग एंड डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट, जिसको हमें याद रखना है, और इसी पर हमारे क्वेश्चन हल होते सोल्व होते चले जाएंगे फटाफट। चलिए स्टार्ट करें। लेटर अरेंजमेंट के क्वेश्चन हम पहली टाइप में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली टाइप के क्वेश्चंस। चलो, ये देखो टेबल मैंने इंसर्ट की हुई है सारे क्वेश्चन में, जिससे हम इजीली पता लगा सकें कि जो हमारा कनेक्शन है या जो हमारा सिस्टम है, सिग्नल्स का सिस्टम है, वो हमारा बन क्या रहा है, ये हम ये पता लगाने के लिए इजीली मैंने इंसर्ट किए यहाँ पर ये टेबल। चलिए क्वेश्चन अब पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन ए साइन लैंग्वेज नेटवर्क इज रिटन एज JQNWSDM। देखो, जल्दीबाजी में क्वेश्चन करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको लिखते नहीं है पेपर में क्वेश्चन को, बिल्कुल गलत है। अगर आप इस क्वेश्चन को शुरू में आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक्सपर्टाइज लेवल बढ़ता चला जाता है स्टूडेंट का, लेकिन शुरू में आपको उसको लिखकर ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन को बिना लिखे आप उसको मन में नहीं कर सकते क्वेश्चन को। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस पहले हम करेंगे, पहले हम उसको लिख कर करेंगे क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो हमारा नेटवर्क वर्ड है, तो किसी भी साइन लैंग्वेज में नेटवर्क का जो मतलब ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं JQN, तो ठीक है, WSD और सॉरी M, ये इन्होंने बताया। और ये पूछ क्या रहे हैं, हमें बताना है COO MPLET एंड E। हम इसको उसी कोडिंग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो हम इसके बीच में जो हमारा जो सीरीज बन रही है या जो भी सिस्टम इसमें बीच में बन रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है N और यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट J। तो N हमारा कौन से नंबर पर है, 14 नंबर पर, और J हमारा कौन से नंबर पर है, 10 नंबर पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं J हमारा कौन से नंबर पर है, 10 पर, N हमारा है 14 पर, इसी तरह E हमारा है 5 पर, और E के अपोजिट इन्होंने क्या दे रखा है, Q जो है हमारा 17 पर। अब T जो है हमारा वो कितने पर है, 20 पर, और N कितने पर है, 14 पर।
इसके बीच में तो यहाँ पर हमारा अभी तक तो नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है, -4 हो रहा है, फिर यहाँ पर प्लस के जो है 11 हो रहे हैं, फिर यहाँ पर प्लस के 6 हो रहे हैं। तो अभी कोई हमारी इक्वेशन, कोई सीरीज़ हमारी बन नहीं रही है एक तरह से। ये 23 है तो ये भी 23 है। चलो एक चीज़ तो हमें पता लगी कि जो हमारा मिडल नंबर है ना, कितने अल्फ़ाबेट हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 6 में से जो मिडल वाला है यानी कि जो 4th अल्फ़ाबेट है वो सेम है, क्योंकि ये चीज़ हमें पता लग गई। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, ओ कितने पर है, 15 पर है, एंड एस जो कि इसके अपोजिट दे रखा है उसका क्या नंबर है, 19। अंडरस्टूड? ओके, आर का जो है हमारा 18 है, और आर के अपोजिट दे रखा है डी जिसका है 4। तो अब हमारा क्या बचा, के और एम। के का हमारा होता है 11 और एम का कितना होता है हमारा 13। एम का हमारा कितना होता है 13। तो देखो कोई सीरीज बन रही है क्या, इसका इसके साथ अगर कनेक्शन करें तो +4 हो रहा है, इसमें प्लस, उधर से 11 हो रहा है प्लस, या 11 माइनस हो रहा है, इसमें +6 हो रहा है। ये एज इट इज है, इसमें -4 हो रहा है। तो इस तरह से तो कोई भी हमारी जो सीरीज है वो नहीं बन रही है। अब इनके बीच में कनेक्शन बनेगा कैसे? सबसे पहली बात तो ये तो दोनों सेम है, जो मिडिल नंबर है वो हमारा सेम ही आएगा। तो चलो एक चीज तो हमें पता लग गई, ध्यान से देखते रहना, क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा ये। अब देखो, अब मेरे को यहां से एक चीज दिखाई दे रही है, क्या कि जो हमारे एज वाले नंबर हैं, सेकंड वाले का स्टार्टिंग और फर्स्ट वाले का लास्ट का नंबर, उनके बीच में +1 हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर इधर से इधर देखें तो +1 हो रहा है, और इधर से इधर देखें तो -1 हो रहा है। ठीक है, ये ही हमारे इस वाले को लास्ट वाले और फर्स्ट वाले नंबर पर हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर नीचे से ऊपर जाए तो +1, ऊपर से नीचे आए तो -1 हो रहा है। अब यहां पर क्या है 18 और यहां पर क्या है 17, तो ये भी -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। इधर वाला देखें E 5 है और D 4 है, तो ये भी हमारा -1 हो रहा है। O हमारा 15 है और N 14 है, तो ये भी -1। अरे ये तो सीरीज बन गई मेरी, -1 की सीरीज है ये। और अब हमारा यहाँ पर T है और यहाँ पर 19 है, तो ये क्या हो रहा है -1, यानी कि सीरीज -1 से बन रही है, और जो हमारा बीच मिडल में जो नंबर है, हमारा मिडल में जो अल्फाबेट है वो सेम ही रहेगा। तो चलो बना लेते हैं सीरीज हमारी। तो P हमारा सेम है। अब E में -1 कर दो तो क्या आएगा हमारा, D आ गया। ठीक है, और करते चले जाओ इधर से, T में से -1 कर दो, हमारा क्या आ गया, S आ गया। E में से -1 कर दो, हमारा दोबारा से D आ जाएगा, और L में से हम -1 करेंगे तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, K आ जाएगा। इधर के कंप्लीट हो गए। चलो अब M में से -1 कर दो, M में से -1 करा, कितना आया L। C में से -1 हमने किया तो हमारा, O में से हम -1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा N, और हमने C में से -1 किया तो हमारा कितना आ जाएगा B। दैट्स मीन बीच का नंबर, जो हमारा बीच का अल्फाबेट था, जो हमारा मिडिल में था अल्फाबेट, वो सेम था, बाकी में -1 ये सीरीज हमारी इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई हो रही थी। समझ आया? सीरीज बनाई हमने और हमारा क्वेश्चन इजीली हो गया। अलग अलग तरह से सीरीज बनेंगी, सब में एक जैसी सीरीज नहीं बनेंगी। ठीक है, तो एक तो था ये क्वेश्चन। अभी चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ आया ना? समझ आया क्वेश्चन ये? गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सीरीज मैंने अल्फाबेट की मैंने जो टेबल है वो ले रखी है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है फटाफट क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। इन ए साइन लैंग्वेज टीचर इज रिटन एज VGCEJT। टीचर को ऐसे लिख रहा है वो इन ए साइन लैंग्वेज। तो हाउ टू राइट DULLARD, तो DULLARD को हम कैसे लिखेंगे? तो मैंने आपको क्या कहा था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो पहले हम प्रैक्टिस करेंगे TEACHE और R, ये हमें दिया गया है, और इसको कोडिंग लैंग्वेज में क्या लिख रहा है, VGCEJG एंड T।
चलो नंबर दें इनको, नंबर देने स्टार्ट करते हैं। टी का हमारा नंबर क्या है, T20 मैच होते हैं। ई का हमारा नंबर क्या है, इजो टी, पहला नंबर 5। ए का हमारा 1 होता है, आपको पता है। सी का हमारा 3 होता है, ये भी आपको पता है। एच को हम उल्टा कर देंगे तो 8 बन जाएगा, तो एच का नंबर हो गया हमारा 8। ई का नंबर अगेन इजो टी 5 हो गया, और आर का नंबर हमारा होता है 18। ओके चलिए नीचे वालों का नंबर लिखते हैं। वी का नंबर हमारा होता है 22। जी का मैंने आपको बताया था 7 आ जाएगा, इसमें नीचे 7 लगाते हैं। सी का 3। ई का अगेन इजोटी हो गया हमारा, और जे का हमारा क्या हो गया, इजो। ठीक है, तो इजोटी में जे सेकंड नंबर पर आता है, जिसको हम 10 बोलते हैं। और जी हमारा 7 हो गया अगेन, और टी हमारा कितना हो गया 20। T20 मैच। ठीक है, देखो फटाफट हुए ना, क्योंकि आपको ट्रिक याद हो गई एक बार तो आप फटाफट उनके नंबर लिख दोगे, आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी टेबल में कि कौन से अल्फाबेट कौन से नंबर पर है। बस अब हमें इनके बीच में सीरीज बनानी है ना, हमें इनके बीच में संबंध बनाना है, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें बनानी है। अब ये देख लो कि यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अपोजिट नंबर में 5 है, तो हर जगह क्या हो रहा है, +2। यहाँ पर भी 5 से 7 बन रहा है +2, यहाँ पर 1 से 3 बन रहा है +2, सी से 5 यानी कि 3 से 5 बन रहा है यानी कि +2, 8 से 10 बन रहा है +2, 5 से 7 बन रहा है अगेन +2, और 18 से 20 बन रहा है अगेन +2। तो सीरीज हमारी क्या है, ये +2 का रिलेशन है इनके बीच में। जो हमारी कोडिंग लैंग्वेज है वो +2 के सिस्टम से बनाई गई है। तो बस अब हमें DULLARD का निकालना है, DULLARD का हमें निकालना है। तो बस +2 करते रहो, DEF UVW LMN एक एक मैं दो बढ़ा रहा हूं ना, ABC RST एंड DEF। ठीक है, तो ये हमारी बन गई सीरीज जो कि +2 के कॉन्सेप्ट पर मैंने बनाई है। देख लो +2 ही हो रहा है सब में, +2 ही हो रहा है ना सब में। आवाज को थोड़ा इग्नोर करना, आज थोड़ा गला खराब है, तो चलो +2 हो रहा है इस वाली सीरीज में। समझ आ गया क्वेश्चन, ये वाला भी इजी था ये क्वेश्चन, पहले वाला थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसको आप लोग करेंगे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबल यहाँ पे मैंने दी है, अगेन फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या कह रहा है। इन ए साइन लैंग्वेज BOMBAY यानी कि बॉम्बे इज रिटन एज MYMYMY। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा क्वेश्चन, ठीक है, मैं चाहूंगा आप इसको करके दिखाएं। और हाउ टू राइट तमिलनाडु इन द सेम लैंग्वेज, तो हमें एक कोडिंग लैंग्वेज दी गई है जिसमें बॉम्बे को क्या लिखा गया है, बॉम्बे को लिखा गया है MYMYMY, और हमें उसी सेम लैंग्वेज में, उसी कोडिंग लैंग्वेज में हमें तमिलनाडु को ट्रांसलेट करना है। इनके बीच में रिलेशन बनाओ और दूसरे वाले वर्ड का फटाफट से मीनिंग निकालो क्या होगा। टाइम दे देता हूँ 1 मिनट का, कितना, 1 मिनट का टाइम लेंगे, इसके लिए ज़्यादा नहीं लेंगे। चलो, एंड योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। ओके, सो टाइम्स अप, इसको कर देते हैं कट। बनी रिलेशन इनके बीच में, किस तरह से रिलेशन बननी थी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी था, देखो मैं बता देता हूँ कैसे होना था ये क्वेश्चन।
हमें क्या दिया गया है, BOMBAY इज रिटन एज MY अब जरूरी नहीं है +2 -2 +1 -1 +1 +2 +3 इसी तरह से सीरीज बने, कुछ भी तरह से सीरीज बना सकता है कोडिंग एंड डिकोडिंग में। तो यहाँ पर जो सीरीज बन रही है वो अब देखो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, M और Y बार बार रिपीट हो रहा है, M और Y M और Y, और M और Y कौन से नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6, थर्ड और 6 नंबर पर हमारा कौन सा है, M और Y, जिसको बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि 3 का टेबल चल रहा है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो हमारा यहाँ पे हमें यही करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमें यहाँ पर 3 का टेबल चला देना है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और इनको हमें वर्ड्स को बार बार रिपीट कर देना है। ये इस क्वेश्चन में सीरीज हमारी बन रही थी, एक तरह से रिलेशन इनके बीच में बन रही थी। वो तो हमारा क्या हो जाएगा, MNU MNU रिपीट करना है बस, और हमारा MN जितने हमें वर्ड्स दे रखे हैं उतने वर्ड्स में हमें बना देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारा एक और आ जाएगा, अगर हम एक और लें तो क्या आ जाएगा हमारा U, क्योंकि 9 अल्फ़ाबेट इसमें थे तो हमें पूछे भी 9 अल्फ़ाबेट ही जाएंगे। ये थी हमारी सीरीज जो इस वाले क्वेश्चन में बननी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर लेते हैं, हमारा क्या है, लेटर अरेंजमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मास्टर। इफ मास्टर कोड इज OCVWIV, तो लिख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते जाएंगे और स्पीड हमारी बनती चली जाएगी। MASTER I'm sorry का जो कोड है वो क्या है, OCVWI एंड अगेन V। चलो जो मेरा है वो 13 है, A1 होता है, S हमारा होता है 19, T20 मैच होता है, E हमारा होता है 5 इजोटी, और R होता है 18। ठीक है, तो O हमारा क्या हो गया, O हमारा हो गया 15 इजोटी का थर्ड लेटर, C हमारा हो गया 3, V हमारा हो गया 22, W हमारा कितना हो गया, वेयर इज W 23, एंड I हमारा कितना हो गया 9, क्योंकि I को हम लिखते ही 9 है, और V हमारा फिर से कितना हो गया 22। चलो इनके बीच में अब रिलेशन बनाओ फटाफट। क्या रिलेशन बन रहा है देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, 13 14 15 +2 A यानी कि 1 2 3 +2, ओके, +2 हुआ। अब 19 20 21 22 +3 हो गया है, तो कोई बात नहीं, +3 हुआ। 20 21 22 23 ये भी +3 हुआ, बनती जा रही है देखो, +2 +2 +3 +3। अब देखते हैं थर्ड वाले इसमें ई में क्या हो रहा है, 5 6 7 8 9 +4 हो गया, और आर में 18 यानी कि 19 20 21 22, 2 बार +2 हो रहा है, 2 बार +3 हो रहा है, 2 बार +4 हो रहा है। बन गई है तो सीरीज हमारी, बस इसी तरह तो देखना है हमें कि किस तरह से रिलेशन बना रहा है। +2 कर रहा है यहाँ पर, 2 नंबर्स में +2 किया, 2 नंबर्स में 2 अल्फ़ाबेट में +3 किया, और फिर 2 अल्फ़ाबेट में +4 कर दिया। ये हमारी सीरीज बन रही है। अब तो हम आराम से कर लेंगे क्वेश्चन को। क्या दे रखा है हमें, क्या निकालना है, CRADLE। तो हम पहले तो करेंगे +2 +2 ABCDE, ठीक है, RST। अब हम करेंगे +3 BCD, +3 हो गया हमारा, DEFG +3 हो गया हमारा, L। अब हम करेंगे +4 MNOP हो गया हमारा, यहाँ पर +4 कर दिया हमने, और EFGHI, ठीक है। तो हमने क्या किया, +2 +2 किया, +3 +3 किया, +4 +4 किया। वही वाली सीरीज कॉपी कर दी, जो हमारी सीरीज पहले बन रही थी वही वाली सीरीज हमने कॉपी कर दी। इजी क्वेश्चन, इजी था ये, बस हमारी सीरीज जो बन रही थी थोड़ी डिफरेंट तरीके से बन रही थी, +2 +2 +3 +3 +4 +4। अगर आगे 2 नंबर और दे देता तो उसमें +5 +5 होता, क्योंकि यही तो हमारी सीरीज बन रही थी।
एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, दो दो डिजिट, दो दो अल्फ़ाबेट के साथ, +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5 +5 +6 +6 एंड सो ऑन। ये हमारी सीरीज थी, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अगर सीरीज को लंबा कर देगा तो एक बार अगर हमें पता चल गया ना कि ये सीरीज बन रही है तो आगे हमें अल्फ़ाबेट को निकालने की भी जरूरत नहीं है। दो या तीन पेयर तक हमें निकालना है और आगे उसी को लेके चलना है। ज़्यादा बड़ी अगर आपको अल्फ़ाबेट दे देते तो घबराने की जरूरत नहीं है उससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। इन ए सर्टेन कोड गुडनेस इज रिटन एज HNPCODTR। जो गुडनेस को लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है। देन हाउ टू राइट GREAT, ग्रेटनेस, NESS, ग्रेटनेस को कैसे लिखेंगे। तो गुडनेस को लिखा गया है इस तरह से HNPCODTR, तो हमें ग्रेटनेस को लिखना है, किस तरह से लिखेंगे। इसका रिलेशन निकालो फटाफट, 1 मिनट में इसका रिलेशन निकाल के दिखाओ, सीरीज निकाल के दिखाओ क्या बन रही है इसके बीच में, और उस सीरीज से इसका जो हमारा वर्ड बनेगा वो निकाल के फटाफट दिखाओ, टाइम स्टार्ट्स ना हो। ओके सो टाइम्स अप। चलो इसको कर देते हैं बंद, सीरीज बनाते हैं। रिलेशन क्या बन रही थी इस वाले क्वेश्चन में, अल्फ़ाबेट लिख दिए थे आपने, क्या क्या थे, 7 O 15, दोबारा से O था 15, और ये हमारा हो गया 4, और ये हो गया हमारा 14, एन हो गया हमारा 14 सॉरी। E इजोटी अगेन 5 हो गया, S हमारा 18 होता है और S 19 होता है, S हमारा 19 होता है और अगेन S हमारा 19 होता है। अब H को हम उल्टा कर देंगे, 8 बन जाएगा। N हमारा कितना होता है, यहाँ से 14 होता है। P हमारा कितना होता है, यहाँ से उल्टा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और लेकिन 6 हमारा किसका होता है, F का, तो P हमारा 16 हो गया। C हमारा 3 हो गया, O हमारा अगेन 15 हो गया इजोटी में थर्ड वाला, और D हमारा कितना हो गया 4, T हमारा T20 मैच हो गया, और R हमारा हो गया 18। चलो रिलेशन बनाए इनके बीच में, चलो बना देते हैं। अब ये 7 से 8 +1 हो रहा है, 15 से 14 -1 हो रहा है, 15 से 16 +1 हो रहा है, 4 से 3 -1 हो रहा है। बन गया, क्या हो रहा है, +1 -1 +1 -1। अब आगे करने की जरूरत नहीं है, +1 -1 हो रहा है, देख लो चाहे आगे भी, +1 5 से 4 -1, तो +1 -1 +1 -1 ये हो रहा है। लेकिन सबसे पहले कौन सा हो रहा है, +1, तो हमें यही सीरीज हमारी जो कि तो इसमें लगा देनी है। G कितने पर है, 7 पर, और +1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8। अब -1 करेंगे, R से पहले हमारा होता है Q, -1 कर दिया। E में +1 करेंगे, F हो जाएगा। A में -1 करेंगे, अब -1 करेंगे तो देख लो, जब पीछे चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, Z आ जाएगा 26 पर। अब फिर से +1 करेंगे, T20 होता है, और हमारा आ जाएगा U 21। अब -1 करेंगे, N से पहले हमारा कौन सा होता है, M, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा M। अब किसकी बारी है, +1 की EF, और S में -1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा R, और S में अब +1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा T। यही मैंने किया, इसमें +1 से शुरू किया, -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1, ठीक है, समझ आ गई ये बात, -1 है ये।
तो +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई और ये हमारा आंसर भी यहाँ से निकल कर आ गया। समझ आया वाला क्वेश्चन। चलो ये डिफरेंट सीरीज पर डिफरेंट रिलेशन पर बेस्ड था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। इफ गोल्ड इज रिटन एज IQNF देन इन द सेम लैंग्वेज हाउ टू राइट WIND। ठीक है, तो हमें इसे लिखना है। तो हमें दे क्या रखा है GOLD, छोटा ही वर्ड दे रखा है जिसको लिख रहा है IQNF लिख रहा है, IQNF लिख रहा है। चलो इनके बीच में रिलेशन बना लो फटाफट। क्या रिलेशन बन रहा है? G 7 है, I कितना है 9, O कितना है 15, तो Q कितना है 17, L कितना है हमारा यहाँ से 12 और N कितना है हमारा यहाँ से 14। ये तो आप खुद कर लोगे क्वेश्चन। D हमारा यहाँ से कितना है 4 और F कितना है 6। ये तो साफ दिखाई दे रहा है +2 हो रहा है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से +2 +2 +2 +2 +2 +2 ये हो रहा है इस सीरीज में। तो बस इजीली इसको निकाल लेंगे हम, +2 करते चले जाएंगे। ये दे रखा है हमें +2 कर दो WY +2, I 9 पर है तो J K 11 पर हो जाएगा K, N हमारा 14 पर है तो P 16 +2, D हमारा 4 पर है तो +2 यानी कि EF। तो ये हमारी ये वर्ड आ गया हमारा निकल के सेम सीरीज से, +2 से ये आ गया निकल के। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लेटर अरेंजमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना, डिफरेंट है ये क्वेश्चन। क्या है हमारा, क्या कह रहा है? ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन वर्ड है DURATION, ये है भाई ड्यूरेशन। इसको कैसे लिख रहा है? VEBSJ, कुछ छुटा तो नहीं बीच में? UONP कुछ नहीं छुटा। चलो इनके नंबर्स लिख लो। 4 U का है हमारा 21, R का है हमारा 18, A का है हमारा 1, T का है T20 मैच और I का हमारा है 9, O का हमारा है 15 और N का हमारा है 14। चलो अब नीचे वाले के लिख लो नंबर। V का है 22, E का है हमारा 5, B का हमारा है 2, S का हमारा है 19, J का हमारा है 10, तो U का हमारा कितना है 22, 21। ठीक है, O का अगेन हमारा कितना है 15 और P का हमारा कितना है 16। चलो बनाओ, बन रहा है कुछ? चलो बनाते हैं। पहले वाले की अगर मैं बात करूं तो 4 से 22 हो रहा है और सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं तो 21 से 5 हो रहा है। ये तो कोई रिलेशन नहीं बना इनके बीच में, लेकिन एक चीज दिखाई दे रही है आपको, इनके बीच में क्रॉस बन रहा है। ये +1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है भाई। D और V अपोजिट के बीच में नहीं बन रहा है, लेकिन पेयर में क्रॉस के बीच में बन रहा है रिलेशन। +1 हो रहा है। ये चीज मुझे पता लग गई। पहले 2 है, पहले 2 अल्फाबेट में, अगले 2 में भी देख लो क्या ऐसे ही हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है, क्रॉस में +1 हो रहा है। तो ये मुझे पता लग गया, इसमें जो सीरीज बन रही है वो पेयर की क्रॉस में +1 हो रहा है। जो पेयर है अल्फाबेट की, ठीक है, उनको क्रॉस में +1 कर रहा है। तो हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। पेयर हमारे क्या बनेंगे? FO, ठीक है, RE, CA और ST, ये हमारे पेयर बन रहे हैं। तो हमें +1 कर देना है क्रॉस में। O का क्या बनेगा? P, F का क्या बनेगा? G, अगेन R का क्या बनेगा? S और E का क्या बनेगा? F, C का क्या बनेगा? D और A का क्या बनेगा? B, इसी तरह S का क्या बनेगा? T और T का क्या बनेगा? U। ठीक है, मैंने क्रॉस में +1 किया है, जो मेरी सीरीज आई थी
वो ही मैंने रिपीट कर दी यहाँ पर, +1 +1 +1 +1 +1 +1, लेकिन ये क्रॉस में हुआ है पेयर के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ थी डिफरेंट लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो ये थे लेटर अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन, जो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमें सीरीज़ निकालनी है और उसी सीरीज़ पर हमें सेम सेकंड वाले वर्ड को ट्रांसलेट कर देना है। ठीक है, समझ आया आपको लेटर अरेंजमेंट के क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर।